हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन यूनिक सीरीज करते हैं जो सीडीपी से संबंधित होती है। उसके अंतर्गत 30 प्रश्नों का समावेशन लेके आया जाता है। उस 30 प्रश्नों की तैयारी हम लोग सुनिश्चित करते हैं और ये देखते हैं कि आगामी आने वाली जो परीक्षा है उसमें हम अपनी तैयारी कैसे बेटर कर सकते हैं। एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि क्या आवाज़ और वीडियो क्लियरेशन ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हम लोग वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जल्दी सभी लाइव आ जाए ताकि हम अपनी सीरीज को शुरू कर पाए। जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करें, अपने इस सेशन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दो बातें हमेशा के तरीके फिर से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को धैर्य बनाकर क्वेश्चन के आंसर को करना है। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई आंसर आपको गलत नहीं करना है। समय लीजिएगा, चारों ऑप्शन को सुकून से पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर सीरीज में आंसर करिएगा। स्पष्ट कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए चलिए देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर एकदम सही है। जो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की प्रक्रिया, प्रतिबोधक और गतिक कौशल। जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए आंसर आना प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे अंतर व्यक्तित्व कौशल की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही होंगे। और ये किस तरीके से होता है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंतर व्यक्तित्व कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा माना जाता है। अंतर व्यक्तित्व कौशल वह प्रवृत्ति होती है जो हमारी और उस दक्षता को प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों से जुड़ने के माध्यम से जो भी क्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत अंतर व्यक्तित्व कौशल समझ में आता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बाउंडेशन होता है, जो बाउंड्रीज होती है उसके बारे में पता चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। थोड़ा सा ऑप्शन धुंधली रहे लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे का ए बी सी इज अ राइट आंसर। जो बच्चे ए बी सी की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन है और तर्क दिए गए हैं। इसके माध्यम से हम लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे क्या सही है। कथन दिया गया है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ये वाला सही है? ए सही है अथवा गलत है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि जो बच्चे क्लास में उपस्थित होते हैं वो आ जाए। थर्ड का ए गलत है, वेरी गुड। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है कि ये परतंत्र होता है या पूरक होता है? आर भी गलत है, वेरी गुड। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गलत है लेकिन इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन आपको डाउट में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा वो गलत के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी सुटेबल आंसर माना जाएगा। सॉरी, ये भी नहीं माना जाएगा, दोनों गलत है बेटा, गलत है तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन बनाना चाहिए हम लोगों को। ए और आर गलत है। ठीक है,
ठीक है, दोनों गलत है, इसलिए ए और दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको अपनी स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है। माध्यमिक स्कूल में, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षीय को बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप लोग टाइम से आया करिए क्लास, जब पता है कि आपको 8:30 बजे क्लास है तो टाइम से उपस्थित हो जाया करें। चलिए, माध्यमिक स्कूल से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्कूल की बात की जा रही है, प्राइमरी की बात नहीं की जा रही है। 4 इज राइट आंसर, वेरी गुड। दोनों की अलग अलग और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वेरी गुड। 4 इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, पढ़ने के पश्चात आप इसको आंसर करने का प्रयास करिएगा। दिया गया है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? देखिएगा, तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति यानी कि अमूर्त चिंतन की बात यहाँ की जा रही है। तो बताइएगा किसके बारे में की जा रही है बात? 5वें प्रश्न का आंसर करिए भाई, सभी लोग जल्दी से करेंगे आंसर। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी फॉर्मल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वेरी गुड। जो बच्चे 3 की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन धैर्यता के पूर्वक, कि धैर्य रख के हमको क्वेश्चन के आंसर को करना है, गलत नहीं करना है। चलिए, फॉर्मल, वेरी गुड। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सीखना जो सोच होती है वयस्कों में डैश होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों में डैश होती है। ये गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से कम है, से बेहतर है। चलिए 6वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, इसका एकदम सही तरीके से आंसर करेंगे। 6वें का ए आंसर आना प्रारंभ हो गया है, वेरी गुड। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, निश्चित तौर से इज राइट आंसर होगा। जो बच्चे गुणात्मक क्यों जा रहे हैं, 6वें प्रश्न का ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है? 7 कहता है हमसे कि कोलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए। नियमों में क्या होने चाहिए? आपसी संबंध समझौते होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ये कौन से आवेग के अंतर्गत आता है? हाँ बेटा, क्योंकि सोचने की क्षमता तो कम होती है, वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, कोलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि? 7वें का 3 आंसर आ रहा है, सामाजिक अनुबंधन अधिविन्यास, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। वाइगोस्टकी ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान की सह निर्माण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना शुरू हो गया है 2, सामाजिक सांस्कृतिक की बात की जा रही है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। जो बच्चे 2 की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है। बीएड की परीक्षा होने के कारण शायद बच्चे क्लास में कम जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग बीएड के साथ साथ अपने सीटेट को फोकस करते रहें, क्योंकि सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। जितने भी बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं उनको सीटेट की परीक्षा करना, प्राप्त करना, उत्तीर्ण करना अति महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी, जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। तो बीएड भी ध्यान दें, साथ ही साथ आपको सीटेट पे भी ध्यान देना है। अपने रिदम को टूटने ना दें, कंटिन्यूअसली इसमें बने रहें। निम्न में से क्या लेव वाइगोस्टकी के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? 9वें का 1 आंसर आना प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे 9वें के 1 के साथ जा रहे हैं वो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें और आंसर करने का प्रयास करें।
वेरी गुड, 9वें का 4 इज द राइट आंसर। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। जब इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो वो कक्षागत निहितार्थ कहलाता है, कक्षा के अंतर्गत निहितार्थ कार्य कहलाता है। जो टीचर हैं और जो टीचर बनने वाले हैं, निश्चित तौर से उनकी उपयोगिता यही होनी चाहिए कि बच्चों को कक्षा के अंतर्गत करने का प्रावधान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया गया है कि रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुझाने के लिए संकेत व इशारे देती है या मदद करती है। ठीक है, जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 10वें का ए दिया गया है पहाड़। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे पहाड़ की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है, एक सीढ़ी नुमा कार होता है जिसमें बच्चों का सहयोग धीरे धीरे करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तत्काल दोस्तों इसको पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए। जो शिक्षिका होती है यानी कि इसमें शिक्षक होना चाहिए था ना, रूढ़िवादिताओं की बात की जा रही है। शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण रखना चाहिए। क्या सही है? कथन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। करिए भाई आंसर जल्दी से। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। ये गलत है। आर पढ़िए। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। क्या आर गलत है? वेरी गुड, दोनों गलत है, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। तो इस स्थिति में हमारा चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नियंत्रण रखने से बच्चे बिगड़ते हैं, ज्यादा नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। इतना ध्यान रखें कि बच्चे ज्यादा बिगड़े नहीं, लेकिन इतना भी ध्यान न रखें कि बच्चे पूरी तरीके से बिगड़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने के सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। ये क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है, संबंध बनाने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए कैसे होगा बेटा? ए नहीं होगा। तर्क गणितीय बुद्धि, क्या सवाल लगाएगा क्या? इसमें सबसे सुटेबल आंसर होगा भाषाई बुद्धि। बच्चे के अंदर जब भाषाई बुद्धि होगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कन्वर्सेशन करेगा और कन्वर्सेशन करने के बाद वो अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखेगा और ऐसी स्थिति में बच्चे उसके विचार को समझ पाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग के संबंध को गहराई से समझ पाते हैं। तो स्वयं को समझना, किसी की भावनाओं को समझना, आकांक्षाओं को समझना, प्रेरणाओं को समझना और सराहना देना, इन सभी चीजों की पुष्टि किससे होती है? भाषाई बुद्धि से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं एक कवि हो गया, एक लेखक हो गया, वो अपने विचारों को भाषाओं के माध्यम से किसी दूसरे के अंदर उतार सकता है, गणितीय माध्यम से नहीं उतार सकता, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। दिया गया है कि सह शिक्षा कक्षा के लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 13 का 2 आंसर आ रहा है। बच्चे आंसर दे रहे हैं जेंडर रूढ़िवादिता का, तो निश्चित तौर से राइट आंसर होगा। जो बच्चे जेंडर रूढ़िवादिता की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, इसको हमको अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक पढ़ना है और लास्ट में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन में प्रमुख अभिलक्षण है? चलिए पढ़िए चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो भी लाइव हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बी और सी। बी क्या है? यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर प्रदान कराते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
ठीक है। और सी दिया है कि यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल सही है। ए क्या है, प्राथमिक उद्देश्य में विद्यार्थियों को पृथक्करण और नामीकरण करना, ये गलत होगा, ठीक है। और यह डर और चिंता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नकारात्मक क्वेश्चन की दृष्टि से ये क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से आंसर को निकाला जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। यहाँ पर स्मृति की ज्ञान की बात की जा रही है, मेमोरीज की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्मरण यानी कि मेमोरी की बात की जा रही है। ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये कौन सा प्रश्न होगा जो मेमोरी को पूरी तरीके से दबाव डालेगा सोचने विचारने पर। क्वेश्चन नंबर 15 का 4, वेरी गुड। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये स्वतंत्रात्मक प्रश्न है, यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। इसमें हर व्यक्ति का जो विचार होगा वो अपना अलग अलग आएगा। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति जो इसको पढ़ेगा उसके भी विचार अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, काफी अच्छा प्रश्न है, इसको हम पढ़ेंगे, उसको आंसर करेंगे। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का समावेशन हम लोगों ने पिछली सीरीज में देखा है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 आंसर आ रहा है बेटा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, पुनः पढ़िए, पुनः पढ़ने के बाद आप एक बार फिर से आंसर करिए। हम आपको एक अवसर देते हैं। वंचित समूह में विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को, इसमें ए वाला इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, गतिविधियां कोई भी हो, किसी भी प्रकार हो, उसको संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में शामिल करना चाहिए। ए इज राइट आंसर होगा। जब हम किसी चीज को भिन्न भिन्न तरीकों से अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं तो जाके पूरी तरीके से किसी चीज को हम समझा पाते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का दिया गया है सहयोगात्मक, वेरी गुड। 17 का आंसर आ रहा है। हतोत्साहित को ध्यान नहीं दिया था, देना चाहिए बेटा, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम पड़ेगा। हेल्पफुल, वेरी गुड। सहयोगात्मक 17वें का पहले का आंसर एकदम सही आ रहा है। सहयोगात्मक की बात की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ना है और अच्छे से इसका आंसर करना है। दिया गया है कि एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। अभी इस तरीके के प्रश्नों का देखा हम लोगों ने समावेशन 16 नंबर का क्वेश्चन, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन का थोड़ा फर्क है। आप देखिए, इसको पढ़ने का प्रयास करिए और आंसर देने का प्रयास करिए, देखिए कैसे इस तरीके से आंसर आप निकाल पाते हैं। 18वें प्रश्न का ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। जो बच्चे 18वें प्रश्न के ए के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही है। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां एक व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। ए इज अ राइट आंसर, वेरी गुड। निश्चित तौर से आप लोगों की तैयारी एकदम सुनिश्चित है, आप जुड़े रहिए समान अध्ययन केंद्र के साथ, सफलता आपकी पक्का है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक बच्चे की बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित और क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो वह निष्पादन को बुरा होता है। बच्ची में किस लक्षण के होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। बच्चे डिसलेक्सिया क्यों जा रहे हैं, जो एकदम सही आंसर है। जो बच्चे डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार जो होता है डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सीधा सिंपल सा है। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देने के बाद छोटा सा आंसर पूछा गया है, सोचिए आप किस तरीके की परीक्षाएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा किस तरीके से है। एक बच्ची की बुद्धि परीक्षण का स्कोर यह दर्शाता है कि औसत से ऊपर, कक्षा के नियमित और क्रियाशील है, उसे गणित में ग्रेड तथा लिखने के कौशल अच्छा है,
परंतु जब उसे शाश्वत पाठ, वो तो क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या बेटा? 19वां क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 19वें का 3 वही है क्वेश्चन शायद। डिसलेक्सिया, वेरी गुड। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया था शायद। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रचनात्मकता क्या होती है? रचनात्मकता क्या होती है? रिपीटेड है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। रचनात्मकता क्या होती है? अच्छे से पढ़िएगा, इसका आंसर करिएगा। इसको कई बार हम लोगों ने करा है इसको। 3 आंसर आ रहा है। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, वेरी गुड आंसर। जो बच्चे 3 की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही होंगे, क्योंकि अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता रचनात्मक सोच को अपसारी और पारस्पर सोच भी कहा जाता है, इसीलिए इसके अंतर्गत ये क्रियाएं देखने को मिलती है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? ठीक है, दिया गया है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, 21 का आंसर दीजिए। 21, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही तेज सेशन को समाप्त करेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आपका समय व्यतीत ना हो ज़्यादा। 21 का आंसर करिए। 21 का 1 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं कि सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही। जो बच्चे 1 की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है? 4 प्रकार के उदाहरण दिए गए, इसमें आपको एक आंसर सही करना है। क्वेश्चन नंबर 22। भाई जल्दी जल्दी बताते चलिए, क्लास कैसी लग रही है ये भी बता दिया करिए। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं कि किसी प्रकार की क्लास चल रही है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से, आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते। अगर आपको अच्छी लगती है तो कुछ बता दिया करिए, नहीं तो अगर खराब लगती है तब भी आप बोल दिया करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 आंसर आ रहा है कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे 22 की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही है। निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि आपकी ये परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा के अंतर्गत आपको पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं, और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके के प्रश्नों का समावेशन आपकी खुद की परीक्षा में देखने को मिलेगा, जो 20 अगस्त को आपको होने वाली है। दिया गया है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। क्या ये सही है? पहला वाला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 23, ये सही है, वेरी गुड। बी दिया गया है कि आर दिया गया है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होती है, आर सही है, आर सही है, वेरी गुड। जब आर सही है और ये सही है तो ऑप्शन को तो सही होगा, ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, वेरी गुड। चलिए पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कूट भी दिए गए आंसर, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर करने का प्रयास करना है। महारत के बारे में बात की गई है, दिया गया है कि महारत उन्मुखी वर्धिक क्या होती है? रिजवाना बानो, पूरी क्लास खत्म हो गई तो आप क्लास में आए हो। 8:30 बजे क्लास में उपस्थित हो जाया करें सभी बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए और डी इज राइट आंसर। मिश्रा जी का आंसर आ रहा है कि ए और डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, ए डी इज राइट आंसर। जो बच्चे सी की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही होंगे। ए डी क्या है? ए में क्या है कि सीखना एक लक्ष्य तय करता है, वेरी गुड। डी क्या है? अपने सीखने के सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता में मदद लेते हैं, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक सही है, जिसको आप सही समझे उसको आंसर करें। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने तो क्या करना चाहिए? फिफ्टी 25 का पूरा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ तो निश्चित तौर से प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे उनको आप डांट देंगे तो बच्चे आगे की ओर नहीं जाएंगे। बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप उसको बताइए, अगर आंसर नहीं आता है तो उसको खोज के लाइए, लेकिन बच्चों को सेटिस्फैक्शन दिलाना चाहिए। बच्चे जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपके द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान व्यर्थ कहलाएगा। ठीक है, सॉरी माउस में क्या हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 26 का 4 आंसर शुरू हो गया है। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया को ध्यान देता है। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। या उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिएगा। जल्दी आंसर करें भाई। 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन को एक बार पुनः देख सकते हैं। 27 का 1 आ रहा है आंसर। वेरी गुड। एक प्रगतिशील कक्षा में जिसमें बच्चों को करके सीखने के अवसर एवं उसकी सक्रिय भागीदारिता की बात की जा रही है, वो एकदम सही है। यानी कि 27 का ए इज अ राइट आंसर होगा। सी भी आंसर सही है। कूट में आंसर दिया गया है, सी भी आंसर सही है। एक ऐसी कक्षा में जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विद्यार्थियों के अधिगम को करके महत्व देना, वो सही आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारक का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया गया है अभिकथन कि शिक्षकों शिक्षार्थियों जो है के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सही है कि गलत है? कोई बात नहीं बेटा, आंसर तब भी आपका सही था। 27 का ए इज राइट आंसर, तो ये सही था बेटा। ठीक है, सही है। वेरी गुड। वो भी सही था, ए गलत है। वेरी गुड। तो इसको यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगा देते हैं। आर बताइए, आर सही है। तर्क क्या दिया है? दिया गया है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं निभाते। आर गलत है, आर भी गलत है। तो ऐसी स्थिति में 4 इज अ राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। ए किसी की आर की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसको करिए और देखिए लास्ट में सभी बच्चे अपने आंसर को बता के जाएंगे कितना आंसर कितना प्राप्त किया किसने। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यागतक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का 3 आंसर आ रहा है। 29 का 3 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है कि संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 आज की सीरीज का लास्ट ऑप्शन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बताएंगे लास्ट में, सभी लोग बता के जाइए कितने ऑप्शन आपके सही है, कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम में, जटिल से सरल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग जल्दी से। भौतिक सामग्रियों की बात की जा रही है। 30वें का इज द राइट आंसर। जो बच्चे ठोस से अमूर्त की ओर जा रहे हैं, बच्चों को पहले ठोस ज्ञान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भौतिक शिक्षण के अंतर्गत हमको ठोस चीजें दिखानी होती है कि ये पृथ्वी है, ये सूरज है। ठीक, उसके बाद बच्चों से हम कहेंगे कि आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से बने होंगे, है ना। चलिए बताइए कि किसके कितने आंसर सही है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? तीस का है। वेरी गुड। सभी का सही है आंसर, जल्दी से बताइए। 30 में से 29। एक क्वेश्चन क्यों गलत हुआ बेटा? गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं रात में 10 बजे आपके अपने
ईवीएस के साथ ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, तैयारी करके बैठिएगा, समय से आइएगा ताकि हम लोग उपस्थिति होके अच्छे तरीके से ईवीएस को कंसल्ट कर सके। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।